जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, लाख प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु की कोई भी क्रिया तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाई, क्योंकि वो तुम्हारे तस्वीर का प्रयोग करके नकारात्मक शक्तियों को तुम्हारे जीवन में भेजना चाहता था, परंतु हर बार उसे असफलता मिली है। तुम एक विशेष कार्य करने के लिए आए हो मेरे बच्चे, और अभी तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज है। तुमसे पंगा लेना उसे बहुत ही भारी पड़ा है। ये बात अब उसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि वो तुम्हारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब तो उसके गुरु ने भी उसे चेतावनी दे दी है कि वो हमेशा तुमसे दूर रहे और तुम्हें बर्बाद करने का सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि तुम एक विशेष आत्मा हो और तुम अपनी काली माता के भक्त हो, और वो तुम्हारा केवल बुरा ही सोचेगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने गुरु के मुख से इन बातों को सुनकर वो अब डर चुका है मेरे बच्चे। वो तो तुम्हें एक साधारण व्यक्ति समझता था। उसने तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें भी डालने की कोशिश की और तुम्हारी खुशियों को भी नजर लगाई, परंतु अब वो भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करेगा, क्योंकि अब उसे तुम्हारी सच्चाई की पता लग चुकी है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन को नर्क बनाने के चक्कर में उसने अपना ही जीवन को बर्बाद कर लिया। अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। जब उसके गुरु की हुई कोई भी क्रिया काम नहीं आ रही, तो उसकी क्या औकात जो तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए। उसे अब अपनी हर गलतियों के ऊपर एहसास हो रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हारे ऊपर की गई काली क्रिया के ऊपर अफसोस हो रहा है उसे, क्योंकि उस क्रिया ने उसी के ऊपर पलटवार कर दिया है और उसी के ऊपर प्रहार कर दिया है और उसका जीना हराम कर दिया है। अब बहुत ज्यादा अफसोस भी हो रहा है उसे, क्योंकि उस क्रिया ने उसी के ऊपर प्रहार कर दिया है और उसी का जीना हराम कर दिया है। तुम किसी स्पेशल कार्य के लिए बने हो और लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम्हारे सोल पर्पस को पूरा करने में तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। उसके गुरु ने भी उससे कह दिया है कि वो जो कुछ भी तुम्हारे साथ अभी तक करना चाहता था, उसकी चली हुई हर चाल अब उसी के ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। उसने तुम्हारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को तबाह करने की कोशिश की, अब उसी की भेजी हुई क्रिया ही उसका जीवन तबाह कर देगी। उसने काल को न्योता दे दिया है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं काली माता चल रही है। उसने जब से इन बातों को सुना है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है मेरे बच्चे। वो सुकून से रह नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है और ना ही खा पी पा रहा है। अब उसे उसके जीवन में आई हुई हर तबाही का कारण पता चल रहा है। ये तो उसी का कर्म है जो उसी का बर्बादी का कारण है। उसी के वजह से और उसी के कर्मों के वजह से आज उसके पूरा परिवार भी परेशान है, क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला कभी भी सुकून से नहीं जी सकता। जिस दिन से उसने तुम्हें देखा है, उसी दिन से उसके दिलो दिमाग में तुम्हें बर्बाद करने का ख्याल आया है, और जिस दिन से उस व्यक्ति के वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आए थे, उसी दिन से उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी मेरे बच्चे। बस खुद को इतना बुद्धिमान समझने वाला व्यक्ति इतना अधिक मूर्ख निकला। वो बस अपने जीवन में पाप पे पाप करते गया, और उसने तो अपने घर वालों को रोते हुए देख कर भी उनके ऊपर तरस नहीं आया, उनका आंसू तक नहीं पोंछा और ना ही उनके आंसुओं के बारे में सोचा। अब जब उसके गुरु ने उसको ये सब बताया है, तब जाकर वो कड़ियों को जोड़ रहा है कि जब जब उसने तुम्हें परेशान करने के लिए अपनी चालों को चली है, तब तब उसके जीवन में तूफान आया है और अब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसे पता है कि उसे कोई बचा नहीं सकता। उसने तुम्हें कितना रुलाया है और कितना परेशान किया है। तुम्हारे खिलाफ हर पल उसने कितने गंदे षड्यंत्र रचे हैं। तुम्हारी माता तो तुम्हें हर दुख और कष्ट से बाहर निकाल लेगी मेरे बच्चे। संसार का दिया हुआ बड़ा से बड़ा दुख भी तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन से खत्म कर देगी। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे पास है, तुम्हें हील करने वाली है, और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे पास है। तुम पर की गई हर क्रिया अब उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है, और उसके साथ कोई नहीं है। उसके अपने और उसके गुरु तक उसके पास से पीछे हट चुके हैं। वो जिन लोगों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ योजनाओं को बना रहा था, आज वही लोग उसे उस तूफान में धकेल कर भाग चुके हैं। उसे बहुत संकेत और बहुत चेतावनियां मिली थी मेरे बच्चे,
पर वो नहीं रुका। अब उसके जीवन में आए हुए प्रलय को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ करने का और इस दुनिया में नाम कमाने का जुनून था। कुछ कर गुजरने की आग थी तुम्हारे अंदर। उसकी हर क्रिया ने आग में घी की काम किया है मेरे बच्चे। तुम्हें वो तोड़ना चाहता था, परंतु तुम चट्टान बन चुके हो जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। उसकी चली गई हर चाल तुम्हें और अधिक मोटिवेट करती है और उसके हर षड्यंत्र ने तुम्हें और अधिक स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। और ईश्वर तुम्हें इस बुरे वक्त में दिखाए धैर्य का और आस्था का रिवॉर्ड देने वाले हैं मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे और इस बुरे वक्त में जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब उनके बुरे दिन का शुरुआत हो चुका है। तुम्हारे कुछ अपनों के भी सच्चाई तुम्हारे सामने आई मेरे बच्चे। जिन लोगों को तुमने हमेशा दिल से प्यार किया और दिल से माना, वो लोग भी हमेशा तुम्हारी बुराई ही करते थे। इस बुरे वक्त में तुम्हारे बुरे वक्त ने जो तुम्हें सबक सिखाया है वो कभी मत भूलना मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है मेरे बच्चे। तुम्हारे सफलता के पीछे इन लोगों के हाथों का बहुत बड़ा योगदान है। डेविल एनर्जी तुम्हारे जीवन से अब निकल चुकी है और इन लोगों के पीछे पड़ चुकी है मेरे बच्चे। और कुछ लोग तो सदमे में भी चले गए हैं मेरे बच्चे और उन लोगों का दिल और दिमाग शून्य पड़ चुके हैं, क्योंकि इनकी कोई भी चाल अब काम नहीं आ रही। तुम्हारे घर के कुछ लोगों को भड़काने की और तुम्हारे विरुद्ध खड़े होने की कोशिश की गई थी। उसका असर तुमने अपने रिश्तों में जरूर देखा होगा। बहुत साल से प्रयास किया जा रहा था मेरे बच्चे, परंतु सालों के प्रयास के कारण भी अब इन लोगों के हर चाल से पर्दा हटने वाला है। तुम्हारे जीवन और तुम्हारे रिश्तों के ऊपर लगाए हुए काले बादल अब हटने वाले हैं मेरे बच्चे और बहुत जल्द तुम अपने गुरु से भी मिलोगे। तुम्हारे सारे कार्य बनेंगे और तुम्हारे सोल पर्पस भी पूरे होंगे। तुम्हारे शरीर से आलस और तुम्हारे मन से उदासीपन भी निकलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा प्रवेश करने वाली है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम तूफान को झेलने वाला नहीं मेरे बच्चे, बल्कि अब तुम खुद तूफान बन चुके हो। तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार के बीच में जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं को घोलने की कोशिश करेगा, अब उसका जीवन इस तूफान में उजड़ जाएगा। तुम्हारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए उसने क्रिया की थी, आज उसी क्षेत्र में हार चुका है। वो बड़े से बड़े विद्वान उसका साथ अब छोड़ दिया है। अब उसके परिवार भी धीरे धीरे बिखर रहा है मेरे बच्चे। धन की हानि और स्वास्थ्य में गिरावट तुम्हें परेशान करने वाला अब अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि उसके कर्मों ने अब उसी के ऊपर पलटवार कर दिया है। आज तुम्हें रुलाने वाला फूट फूट कर रो रहा है। उसके अहंकार का सजा अब उसे मिल रहा है। तुम्हें खुश देखकर और तुम्हारी सच्चाइयों को जानने के बाद, इतने बड़े विद्वान के मुंह से तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द सुनने के बाद अब उसे डर लग रहा है मेरे बच्चे। उसे अब अपनी और अपने परिवार की चिंता सताई जा रही है। उसे अब तुम्हारी माता के सामने खुद को सरेंडर करना ही होगा और अपने हर गलतियों को मानना ही होगा। उसे अपनी हार को स्वीकार करनी ही होगी मेरे बच्चे, और उसे अपनी हर पाप का प्रायश्चित भी करना होगा। ईश्वर अब तुम्हारे लिए लाखों रास्ते खोल रहे हैं मेरे बच्चे। बस तुम क्रोध मत करना और कभी भी किसी के दुख के ऊपर भी हंसना मत मेरे बच्चे। पानी में हल्दी डालकर स्नान किया करो और सब कुछ अच्छा होने पर अपने पूरे परिवार के साथ किसी मंदिर में या फिर अपने कुल देवी के दर्शन करने जरूर जाना, और तुम अपने सोलमेट से भी मिलोगे। तुम्हारे रिश्तों में अब हर खोया हुआ प्यार भी वापस आएगा। तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियाँ वापस आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारी साथ देगी। पूरा ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ देगा। खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।